डियर लिसनर, आज के लेक्चर में हम दो तरह की एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा इस्तिलाहात जो आम तौर पर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली है। तो इन गलतियों की अज़ाला करने के लिए आज हमने जो टॉपिक तैयार किया है, तो इस टॉपिक में दो तरह की वर्ड्स शामिल है। पार्ट फ्रॉम मीन्स सेपरेटेड फ्रॉम अ पर्सन and part with means to be separated from a thing। इसमें पहला part from जो है ये किसी बंदा किसी शख्स के अलहदगी की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा part with जो है ये किसी तरका के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी मतरूका चीज पैसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बंदों के लिए। तो इसमें बंदों अशखासों के साथ जो खास है ये पार्ट फ्रॉम है, और चीज़ों के साथ जो खास है ये पार्ट विद है। सेंटेंसेस में इसकी वजाहत आएगा। और इस जो है ये हमेशा किसी क्लास को फॉलो करता है। क्लास आपको पता है कि क्लास इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जुमला नाकिसा। ये पूरा जुमला नहीं होता, लेकिन जुमले का एक जुज होता है। ये दोनों इस जुमले में शर्त है, यानी जिस तरह सच इज को फॉलो करता है इसी तरह इज क्लास को फॉलो करता है। तो चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ ताकि हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। नंबर 1, पार्ट फ्रॉम पार्ट विद। नंबर 1, इनकरेक्ट। He parted with his father. Correct. He parted from his father. तो इधर with के बजाय from का इस्तेमाल होगा। ये इसलिए कि with चीजों से अलहदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब चीज से जुदाई मुराद हो, लेकिन from जो है ये बंदों से जुदाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इधर बंदों का जुदाई मुराद है, इसलिए यहां जो फ्रॉम का इस्तेमाल है टेंस में आपको पता चलेगा ही पार्टेड फ्रॉम हिज फादर, वो अपने वालिद से जुदा हुआ। तो इधर फ्रॉम का इस्तेमाल होगा ना कि विद का। दूसरे नंबर पर इनकरेक्ट, ही पार्टेड फ्रॉम मनी। तो इधर फ्रॉम का यूज इनकरेक्ट होगा, विद का यूज करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस जो है he parted with money। तो इधर with का यूज होगा, यानी part with का लफ्जी मतलब है तर्क कर देना, किसी चीज को छोड़ देना। तो इधर मनी को छोड़ देना मुराद है। with जो प्रीपोजिशन है इसका मतलब आपके जहन में कुछ और होगा, लेकिन इसका माना यह है कि उसने रकम छोड़ दिया। he parted with money, उसने रकम छोड़ दिया, यानी उसने अलहदगी इख्तियार की रकम छोड़ने से। तो इसका मतलब ये हुआ। तो इधर फ्रॉम के बजाय विद का यूज होगा ना कि फ्रॉम का। दूसरे नंबर पर विच बमुकाबिला इज इनकरेक्ट। हिज कंडक्ट इज सच विच आई कैन नॉट फॉरगिव। करेक्ट, हिज कंडक्ट इज सच इज आई कैन नॉट फॉरगिव। जिस तरह हमने पहला थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया कि सच हमेशा इस को फॉलो करता है, इस कंजंक्शन को, और इस कंजंक्शन जो है ये हमेशा क्लास को फॉलो करता है, जुमले नाकिसा के एक जुज को। तो इधर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी हिज कंडक्ट इज सच, उसका रवैया ऐसा है, इज आई कैन नॉट फॉरगिव, जो मैं माफ नहीं कर सकता, इस रवैये की वजह से मैं इसको माफ नहीं कर सकता। तो इधर विच के बजाय इज का यूज होगा, और विच आपको मालूम है कि ये रिलेटिव क्लॉज वाली प्रोनाउन है, यानी दो क्लॉज दो इनकम्प्लीट सेंटेंस के माबैन या कंप्लीट सेंटेंस के माबैन जो रबत पैदा करता है वो लफ्ज़ विच पैदा करता है। तो इधर इसके बजाय वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है इज, ये कंजंक्शन है, ये हर्फ रबत जिसको कहा जाता है। दूसरे नंबर पर इनकरेक्ट, देयर इज नॉट सच वेदर
which was expected. Correct. There is not such weather as was expected. تو اس جملے کا میننگ یہ ہے کہ ادھر ایسا موسم نہیں as was expected جس طرح کی توقع کیا جاتا تھا. تو ادھر which کے بجائے استعمال کرنا ہوگا کس کو؟ is کنجنکشن کو، نہ کہ which ریلیٹیو کلاس کو. تو اس کے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا. ادھر ایک ڈیٹیل رہ گیا، ادھر is کے بعد جو کلاس استعمال ہوا ہے I cannot forgive، تو یہ جملے کا ایک جز ہے. تو is جو کنجنکشن یوز ہوا ہے حرف ربط، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلا کچھ ہے. اس کا ڈیٹیل ادھر سے ملے گا. his conduct is such، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلا کچھ گزر چکا ہے. تو اس کے بعد جو آئے گا یہ کلاس استعمال ہوگا صرف جملے کا جز. شرط یہ ہے کہ جملے کا جز جس کو کلاس کہا جاتا ہے، جملہ ناقصہ کہا جاتا ہے، یہ ضرور آئے گا. تو ادھر بھی جملے کا جز آیا ہے I cannot forgive. اس جملے میں تب تک پورا سینس موجود نہیں ہوگا جب تک اس کنجنکشن سے پہلا جملہ آپ نہ بولے. جب آپ یہ بولے his conduct is such، تو اس کے بعد مخاطب سمجھے گا کہ اس کے بعد ضرور کچھ ہونے والا ہے. تو اس کے بعد یہ استعمال ہوا ہے I cannot forgive، میں معافی نہیں کر سکتا. دوسرے جملے میں بھی اس طرح ہے. اس کے بعد was expected آیا ہے، پورا جملہ نہیں بلکہ کلاز ہے. مختصر یہ کہ سچ ہمیشہ is کو فالو کرتا ہے نہ کہ which کو، اور is ہمیشہ کلاس کو فالو کرتا ہے یعنی انکمپلیٹ سینٹینس کو، نہ کہ کمپلیٹ سینٹینس کو. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینکس. اللہ حافظ.